सुदामा जी महाराज भगवान को याद कर रहे। प्रभु ने देखा कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है। योग माया को भेजा, सोबत लय ठाढ़ो कियो नदी गोमती तीर। और सुदामा जी उठकर चलने लगे और लोगों से पूछा कि भाई ये कौन सा नगर है। तो लोगों ने बताया कि तुम्हें जाना कहाँ है। सुदामा ने कहा कि मुझे तो जाना है द्वारिकापुरी। कहा महाराज ये द्वारिकापुरी ही पहुंच गए हो। अच्छा ये द्वारिकापुरी है, हमने तो सुना था द्वारिकापुरी बहुत दूर है, पर बड़ा जल्दी पहुंच गया। अब उधर सुदामा जी लगे ढूंढने, उससे पूछने कि हमारे कन्हैया का महल कहाँ है। लौट पोट के इधर उधर जाते श्री कृष्ण का महल पूछते तो लोगों ने बताया कि महाराज जितने भी यहाँ भवन दिखाई दे रहे हैं सबे द्वारिकाधीश कृष्ण के ही हैं। सब अलग अलग रानियों के लिए अलग अलग महल बने हुए हैं। तो सुदामा जी ढूंढते ढूंढते जिधर से आए थे उधर ही चल देते हैं। और जाकर के जब पहुंचे ड्योढ़ी में, एक ड्योढ़ी, दो ड्योढ़ी, तीन ड्योढ़ी तो पार कर लिया, 6 ड्योढ़ी सुदामा जी पार कर गए। और जहां भगवान का अंतःपुर था वहां के द्वारपाल ने सुदामा को रोक दिया। द्वारपाल ने रोका कि हे ब्राह्मण कहां जा रहा है। सुदामा थोड़ी दूर चले जाते हैं और दूर जाकर के सुदामा जी खड़े हो गए। और जैसे कुछ दूर जाकर के सुदामा जी खड़े हुए, द्वारपाल ने कहा मैं जाकर के भगवान से पूछ के आता हूं। द्वारपाल गया भगवान से पूछने के लिए, और जैसे पूछने के लिए गया कहा प्रभु चरणों में प्रणाम। ड्योढ़ी में एक ब्राह्मण आया है। अच्छा, कहा हाँ महाराज, ऐसा ब्राह्मण आज तक हमने देखा नहीं। बिल्कुल न पैरों में जूते हैं न सिर में पगड़ी है, तन के कपड़े भी फटे हुए हैं। ऐसा ब्राह्मण आज के पहले कभी भी देखने को मिला नहीं। और पैरों में बिमारियां फटी हुई हैं, ब्रह्म तेज तो ऐसा चमक रहा है कि कहना क्या। दुबला इतना है कि एक एक हड्डियां गिनने में आ जाए। आपका नाम लेता है तो आंख से आंसू निकल पड़ते हैं। जब तक इधर द्वारपाल बता रहा था तब तक सुदामा जी सोचे कि लगता है पहचानने में इंकार कर दिए होंगे, तो बेचारे सुदामा जी कुछ दूर तक लौट जाते हैं। सुदामा जी ने सोचा कि हो सकता है कि अमीरी में आकर के लोग जब वैभव मिल जाता है, पद मिल जाता है, तो लोग भूल जाते हैं, अपने अच्छे खासे मित्र को भूल जाते हैं। तो दुनिया वालों की तरह भी हमें भूल गए होंगे, इसलिए द्वारपाल अभी तक लौटा नहीं। और द्वारपाल जी जब कहा कि प्रभु आंखों से आंसू बहते हैं, आपका नाम लेता है तो रो पड़ता है, ऐसा लगता है कि आपका पुराना मित्र है। अच्छा, आपका धाम पूछता है और अपना नाम सुदामा बताता है। जैसे द्वारपाल ने कहा कि सुदामा, सुदामा शब्द सुनते ही प्रभु चौंक पड़े। मेरा सुदामा आया, मेरा सुदामा आया। पागलों की तरह भगवान दौड़े, सुदामा सुदामा सुदामा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, सुदामा जी महाराज की। दौड़े दौड़े प्रभु गए, मेरा सुदामा आया, मेरा बचपन का मित्र सुदामा। सुदामा जी तब तक बेचारे लौटे जा रहे थे, भगवान की आवाज सुनी, मुड़ करके देखा, प्रभु ने सुदामा को गले से भर लिया, अंक से भर लिया, गले से लगा लिया और प्रेम से गले लगा करके प्रभु अपने मित्र को लेकर के आए और दिव्य सिंहासन पर बैठाते। और सब लोग, हम लोग बढ़िया भगवान
का पूजन करेंगे, कैसे चरणों को धोते हैं, सुदामा जी के चरणामृत लेते हैं, पूजा आरती करते हैं। भगवान कितने दयालु हैं, कितना बड़ा मित्र का सम्मान। द्वारिकाधीश प्रभु ने अपने मित्र सुदामा को दिव्य आसन पर बैठाया, चरण धोया, चरणामृत लिया, आरती उतारा। अब देवी रुक्मणी खड़े खड़े देख रही थी कि हे भगवान, किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन गर्हितेना धमेन च। इस भिक्षुक ने, इस भिखारी ने न जाने कौन सा पुण्य किया है, जो लक्ष्मीपति भगवान जिनके चरणों को मैं सहलाती हूं, वह मेरे ठाकुर जी इस ब्राह्मण देवता के चरणों को धो रहे। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देखती हो, जल लाओ। रुक्मणी जल लाई, काहे जल ठीक नहीं है, गंगा जल लाओ। रुक्मणी जी गंगा जल लाई। प्रभु ने सोचा कि गंगा जल भी कभी मेरे चरणों से ही निकला है, विष्णुपदी है गंगा, और जिससे एक बार जिस जल से चरण धुल जाए, फिर उस जल से इतने पुनीत ब्राह्मण के चरणों को धोऊं। तो प्रभु ने कहा, हे मातु गंगे, आज मेरी आंखों से प्रकट हो जा। और गंगा की धारा मानो आंखों से प्रगटी हो। इतने आंसू बहे कि प्रभु ने मित्र के चरण पखार दिए। और जब चरण पखाड़ करके कांटा निकाल रहे थे, अचानक प्रभु की दृष्टि पड़ी सुदामा जी के मस्तक पर, तो लिखा था श्री क्षया लक्ष्मी से हीन। और जैसे मस्तक की भाल की रेखा को प्रभु ने देखा, कांटा निकालते हुए तुरंत अक्षर पलट दिया। प्रभु ने सोचा अब सुदामा के पैर का नहीं, जीवन का ही कांटा निकाल देता हूं। तो उस भालाक्षर को उलट दिया तो श्री क्षया से हो गए अक्षर श्री। कुबेर की संपदा तुम्हारे पास हो, ऐसा प्रभु ने मन ही मन आशीर्वाद दे दिया। और बैठे थे सुदामा, कृष्ण भी बैठ के कन्हैया कहने लगे, मित्र थक गए होगे, लाओ थोड़ी हाथ पैर कुछ दबा देता हूं। तो दबाते सुदामा जी मना करते। अब प्रभु का तो चित्त था, और हाथ पैर दबाते दबाते प्रभु ने पूछा, अच्छा मित्र बताओ कि अपि ब्राह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात समावर्तेन धर्मज्ञो भारी ओढ़ा संसीनवा। जब गुरुकुल में तुम रहते थे, बिल्कुल महात्माओं जैसे रहते थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम महात्मा बन गए हो? अरे ब्याह हुआ किया कि नहीं, भाभी जी आ गई कि नहीं? और जैसे ब्याह की बात प्रभु ने पूछी तो सुदामा जी थोड़ा संकुचित हो गए, और धीरे से दबी डाड़ कहा कि हाँ लाला, तेरे आशीर्वाद से ब्याह तो हो गया, तेरी भाभी का नाम सुशीला है, और उसी ने तो भेजा है मुझे। अच्छा अच्छा, वैसे कहाँ आने वाले थे, भाभी ने ही भेजा है तो जरूर और कुछ भी भेजा होगा। जब भाभी ने भेजा है तो जरूर कुछ ना कुछ मेरे लिए भेजा होगा। अब सुदामा जी की धड़कन तेज हुई कि हे भगवान, इतने बड़े राजा प्रसाद में रहने वाला मेरा मित्र द्वारिकाधीश, इसके सामने टूटे सूटे कैसे चावल दिखाऊंगा? हिम्मत नहीं पड़ रही सुदामा जी की। तो सुदामा जी पोटली को कांख में चापते जा रहे हैं, और प्रभु अब हाथ को दबाते दबाते ऊपर भुजा तक दबाने लगे। और जब देखा कि अब ये मित्र मेरा देगा नहीं, तो स्वयं जहार की विदन, स्वयं भगवान ने उस पोटली को सुदामा जी से छीन लिया। कहा, मित्र क्या दबा रखे हो? और जब देखा प्रभु ने उस पोटली को खोल करके, तो उसमें तंदुल थे, भाभी के भेजे हुए उपहार, चावलों का उपहार सुशीला भाभी ने भेजा था। भगवान कह रहे हैं कि सुदामा मित्र, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रेक्षति। मेरा भक्त मुझे प्रेम से कुछ भी देता है, उसे मैं स्वीकार कर लेता हूं। पत्र दे, पुष्प दे, फल दे, जल दे, कुछ भी दे, ये तो चावल है। प्रेम से प्रभु ने एक मुट्ठी पाया अनेन कहकर के सारी त्रैलोक की संपत्ति सुदामा को दे दिया। और तावत श्री जग्रहे हस्तम तत्परः परमेष्ठिना, जैसे दूसरी मुट्ठी भरी रुक्मणी जी ने बाह पकड़ी, प्रभु कहाँ चित्त विसारे हो, खुद सुदामा बनना चाहते हो? अरे कुछ भी तो अपने लिए बचाओ। एक मुट्ठी में तो आपने सब कुछ दे दिया सुदामा को, अब द्वारिका बचा इसे भी देना चाहते हो? प्रभु ने कहा, देवी रुक्मणी तुमने ठीक नहीं किया आज मेरे हाथ को पकड़ करके, क्योंकि विप्र ही आज तृप्त की उदेत करी तुमने अपने मन शंका।
लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे सही जाए ना मित्र कलंका। प्रभु ने त्रैलोक की संपत्ति सुदामा के घर दे दिया और सुंदर प्रेम से सुदामा जी महाराज रात्रि भर रहे। बड़ी सेवा प्रभु ने की। और जब आपस में दो मित्र मिलते हैं ना, थोड़ी सी बात कर लेंगे और फिर हंस लेंगे, कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि उनको पूरी घटना मालूम होती है, मालूम रहती है। खूब गुरुकुल की बातें किया, बचपन की बातें करी, खूब उस क्षण को याद किया जब गुरुकुल में रहते थे, समिधा बीनने जाते थे, सेवा करते थे।